बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मुल्क में अंतरिम सरकार बनाने का काम किया जाएगा। यही अंतरिम सरकार शासन की बागडोर संभालेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्होंने बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बस संभालेगी। उन्होंने सेना और पुलिस दोनों को ही गोली नहीं चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान निकाल लेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है और देश से बाहर चली गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री हसीना के आधिकारिक आवास में प्रदर्शनकारियों के घुसने की भी खबरें आई हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में रविवार से लेकर के अब तक 106 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताया गया कि हसीना को एक विवादित आरक्षण व्यवस्था को लेकर के उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता के लॉन्ग टू मार्च ढाका में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया था। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा अब उग्र हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ करके बाहर निकल गई हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बांग्लादेश के उच्चायोग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा है कि वो आज भी भारत पहुंच सकती हैं। हजारों लोग प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर हो गई। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ कर दी है। बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच कई हिंसक झड़पें भी हुई हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से कोई गोली न चलाने का आदेश दिया है। वहीं भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने पड़ोसी देश में हिंसक घटनाक्रम के मद्देनजर भारत बांग्लादेश की सीमा के 4096 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी इकाइयों को हाई अलर्ट जारी किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर बांग्लादेश की सेना ने कहा कि हिंसा से देश को नुकसान हुआ है। हालांकि सेना देश के हालात को पूरी तरीके से संभालेगी। सेना ने देश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ शांति स्थापित करने की भी बात कही है। प्रदर्शनकारियों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील भी की गई है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।